नमस्कार दोस्तों, के ओपन माइक में हमारे पहले प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में मैं स्वागत करती हूँ हमारे समूह के संस्थापक कवि श्री तिवारी जी का। और सर, एक तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने एक ये नई पहल शुरू की है। तो पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ इस मंच में। जी ऋचा जी, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। और मैं सभी अपने दर्शकों का आदर अभिनंदन करता हूं और उनको नमस्कार करता हूं। और बस आपने मुझे बुलाया, जो भी कुछ ओपन माइक को लेके जो भी कुछ प्रश्न है तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और क्लियर करेंगे क्या क्या क्यों कर रहे हैं हम इस बात। जी सर, एक्चुअली प्रश्न जब से हमने ओपन माइक के बारे में एक आध जो प्रोग्राम है, एक आध जो कार्यक्रम है उनको करने की सोची, तो बहुत सारे सदस्य जो हमारे कलम के जादूगर में है या जहाँ जहाँ भी हमने अपने इस प्रोग्राम के बारे में बताया, तो लोगों को कुछ शंकाएं हैं और लोगों के मन में थोड़ी सी भ्रांतियां हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम बैठ के उनके बारे में बात कर लें। और जो आपने एक विचार के साथ एक कुछ सोच के ये एक नई पहल शुरू की है, उससे लोगों में एक जागरूकता बढ़े और उनको समझ में आए कि ये किस लिए शुरू किया गया है। और मेरे पास भी पर्सनली बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि ये क्या है, ये क्या पेज है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप ही के साथ बैठ के इसके बारे में विचार विमर्श कर लिया जाए। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे रितु जी भी जुड़ गई हैं। स्वागत है रितु जी प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। जी, तो सर स्वागत है रितु जी का। जी, एक आध लोग जुड़ जाए तो फिर हम शुरू करें प्रोग्राम। शुरू करते हैं। हाँ, अभी जुड़ जाने दो लोगों को। तब तक मैं कुछ ये बातें भी कुछ करना चाहूंगा कि ये जो जिस तरह से अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग, वो नियम वगैरह नहीं पढ़ते हैं। के पे भी कलम के जादूगर मंच पर भी जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं उसमें नियम बिना पढ़े अपनी रचनाएं डालते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट में। नहीं सर, ऐसा करिए, तब तक आप ये कलम के जादूगर के बारे में जो भी, क्योंकि हमारे सब सदस्य कलम के जादूगर के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्यों ना हम पहले कलम के जादूगर के बारे में जो जो हमारा थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होता है हमें प्रतियोगिताओं में, उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर अपना ओपन माइक की ओर चलते हैं। हाँ, स्वागत है पूजा जी। पूजा जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब भी हम प्रतियोगिताओं में आई हुई प्रविष्टियां देखते हैं, चाहे वो POTM हो, चाहे वो KKJ साहित्य रत्न हो, उसमें लोग नियमों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। अगर उनको क्या कहा जाता है कि आपको KKJ साहित्य रत्न में हॉरिजॉन्टल वीडियो बना के भेजना है, तो उसके बाद भी वो वर्टिकल भेजते हैं। तो हम फिर इस अभी हम ले लेते हैं ये सोच के, चलो कोई बात नहीं, बंदे ने मेहनत की है या रचनाकार ने मेहनत की है, तो इतनी मेहनत के बाद वो भेज रहा है, तो इसकी वजह से हम ले लेते हैं। अदरवाइज कभी कभी ये मन करता है कि उसको निरस्त कर दिया जाए, उस एंट्री को। वर्टिकल यूट्यूब पे अच्छा नहीं लगता। यूट्यूब पे या किसी भी हम टीवी स्क्रीन पे भी देखेंगे तो वर्टिकल वीडियो अच्छा नहीं लगता। उसके लिए हॉरिजॉन्टल वीडियो ही भेजना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उनको हम इतने बार समझाते हैं कि भाई, आप जब भी कोई भी दोहा, मुक्तक या कोई भी विधा लिख रहे हो तो उसकी पहले स्टडी कर लो। अभी इतना डिफिकल्ट होता है। अब मैं क्या बताऊं कि इस बार मुक्तक सबके गलत थे। बस उसमें ये देखना पड़ा कि गनीमत किसके साथ है। 19-20 देखते हुए उसमें सेलेक्ट किया है। सबके मुक्तक गलत थे, परफेक्ट किसी के भी मुक्तक नहीं है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि आप थोड़ी सी स्टडी क्यों नहीं करते। KKJ साहित्य रत्न में आप पार्टिसिपेट करते हैं, किसी विधा में हिस्सा ले रहे हैं, तो आप पहले स्टडी करें, उसको देखें कि होता क्या है, क्या किस तरह से लिखा जाना है, क्यों मुक्तक की मात्राएं क्या होती हैं, या उसकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन में किस तरह से बनाया जाता है, वो तुकांत कितने लाइन में होते हैं। तो ये सब चीजें समझे तो सही। और कुछ लोग वीडियो इतनी मरी आवाज में भेजते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता, कुछ आवाज ही नहीं क्लियर समझ में आती कि क्या बोल रहे हैं। तो ये भी हम कह चुके हैं कई बार कि आपकी आवाज क्लियर होनी चाहिए। आप खुली
ऐसी जगह में बैठेंगे जहाँ पे आपकी आवाज क्लियर हो, शोर ना हो। शोर ना भी हो तो आपकी आवाज इतनी ऑडिबल होनी चाहिए कि हमें समझ में आ जाए कि आप कह क्या रहे हैं, राइट। इतनी तकलीफ हम नहीं कर पाएंगे ना कि आपको आपकी वॉल्यूम को बहुत गौर से घुस के सुने उसमें क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्या क्या कहना चाह रहे हैं। इसी तरह से पीओटीएम में भी मैंने देखा है, पीओटीएम में भी रचनाएं बहुत गलत आ रही हैं। तो जितने नए लोग आ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं। मतलब भाग लेने की प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं, अच्छी बात है, जल्दी कर रहे हैं, चलो ये भी ठीक है, एक बार को मान लिया, लेकिन थोड़ा स्टडी तो करें, कहीं कहीं पढ़े, कहीं गूगल पे मिल जाता है आजकल सब कुछ, गूगल पे सब कुछ मिलता है। आप जी देखें मुक्तक क्या होता है, आप देखें दोहा क्या होता है, मिल जाएगा सब। तो ये नहीं बातें मुझे कहनी थी। नहीं दूसरा, सर, मैं आपकी कई बात बार मैं सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ सर। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारी संचालिकाएं हैं बहुत मेहनत करती हैं जब पोस्ट बनाती हैं, और पोस्ट में जी जो भी विधा देती हैं वो उसके जो बेसिक नियम है या जो जिस तरह से वो लिखा जाता है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देती हैं। अगर हमारे जो जी प्रतिभागी हैं वो ही पढ़ लें तो मैं सोचती हूँ कि वो काफी कुछ अच्छा लिख सकते हैं। जी जी पूरी पोस्ट पढ़ना जरूरी है, जो भी हाँ, वो कर। जी सर, बिना पोस्ट आप पढ़े कुछ। अपनी रचना डालना शुरू कर देते हैं। जी 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 सर, आप कुछ कह रहे थे सर। नहीं, बस यही बातें हैं, और ध्यान रखना चाहिए प्रतियोगिताओं में भाग लेते समय। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो है, पर वो ग्रुप से अलग है, उसको नहीं कह सकते, वो चलिए छोड़िए। बाकी इन प्रतियोगिता के नियमों की बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी जी, प्रतियोगिताओं के नियम के साथ साथ मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ सर। जब हम केकेजे साहित्य रत्न के वीडियोस मंगाते हैं तो मेरा सबसे अनुरोध है कि जब हम हाँ बार बार रिमाइंडर हाँ डालते हैं, प्लीज जी जी उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि हम कई बार क्या होता है कि आप के यहाँ से वीडियो सेंड हो जाता है लेकिन हम तक रिसीव नहीं हो पाता है। फिर उसके अगर हम्म हमको ईमेल नहीं हो पा रहा है तो हम आपको व्हाट्सएप नंबर देते हैं, हम अपने ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि आपके वीडियोस हम तक आए। तो इसीलिए आप लोगों ने भी देखना जरूरी है, और हर बार हम इस नियम को नहीं हटा सकते हैं कि टाइम लिस्ट से नहीं पहुंचा या कुछ ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, वो कभी कभी, क्योंकि जो और हमारे कई अच्छा लिखते हैं उनके लिए भी समान नियम होते हैं, और कई बार हम उनकी रचनाओं को छोड़ देते हैं, वो फिर हमें अच्छा नहीं लगता है। एक एक बात इससे मुझे याद आ गई कि केकेजे साहित्य रत्न के वीडियो कई जगह आते हैं। कोई मैसेंजर पे जी। भेजता है, कोई अच्छा। व्हाट्सएप पे भेजता है, कोई कोई ईमेल आईडी पे भेजता है, और इतना कंफ्यूजन हो जाता है हमारे लिए किसका कहाँ। क्योंकि अगर व्हाट्सएप पे भेजेगा तो मुझे वो मेल करना पड़ता है खुद को, क्योंकि जी मेरे जब तक लैपटॉप में नहीं आएगा मैं यूट्यूब पे कैसे अपलोड करूंगा। यूट्यूब पे जी। अपलोड करने के लिए लैपटॉप लगता है ना। तो ये हाँ। मेरे लिए काम बढ़ जाता है कि चलो अब काम पे लग जाओ। तो इसीलिए हमने ईमेल आईडी दे रखी है, और इसमें मुझे ये समझ नहीं आता इतना डिफिकल्ट क्या है। आप ईमेल आईडी पे अटैच करके भेज दो उसको, अगर वो 25 MB से कम है तो इजीली आ जाता है उस पर। जी 25 MB से कम है तो आ जाता है ना मेल पे, बिल्कुल। और उतने लोग जी भेजते ही हैं। तो क्यों ठीक है। नहीं मेल पे अटैच करके भेज सकते, मुझे समझ में नहीं आता। और लोगों के मेल पे आते हैं, क्यों मेल पे क्यों नहीं भेजे जा सकते? लोग सीधा कह देते हैं मेल पे नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरी बात ये कि कुछ लोग, मतलब हम बोलते हैं 2 मिनट की रचना भेजो, वो 2 मिनट की रचना 300-300 MB की होती है, 300 MB की। फिर वो गूगल ड्राइव से अटैच करके भेजते हैं, और वो 300 MB को अपलोड करने में टाइम लगता है। बिल्कुल। तो ये 300 MB कैसे हो जाता है भाई? वो कौन से कैमरे से, किससे DSLR क्या क्या लगाते हैं, इतनी इतनी हैवी 300-400 MB की फाइल भेजते हैं। तो ये सब बातें थोड़ा देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि इतनी हैवी फाइल भेजने से बचे। जी जी सर, हमारे साथ आकांक्षा जी जुड़ गई हैं, हमारे साथ अर्चना हेलो जी जुड़ गई हैं, हमारे साथ उषा जी जुड़ गई हैं सर। हेलो, सर आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज कम आ रही है, बहुत कम हो गई। कम हो गई? जी सर, अभी आ रही है? नहीं नहीं, आपकी आवाज बहुत कम हो गई, सडनली कम हो गई एकदम से। देखिए सर, आ रही है आवाज? हेलो। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, सर आ रही है आपकी आवाज आपकी मुझे। आवाज बहुत कम हो गई, पता नहीं क्या हुआ। चलिए ठीक है, अभी आ रही है सर नहीं, आवाज? बहुत कम आ रही है। आपका माइक में सर कुछ इशू है। देखिए सर, आवाज आई? दर्शकों को हमारी आवाज आ रही है तो कृपया जरा बताइए।
मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, दोनों की आवाज आ रही है सर, हम दोनों की आ रही है, आपको शायद सुनाई नहीं दे रही है। सबको आ रही है हमारी आवाज सर। सर सभी को आवाज आ रही है। तो हमसे थोड़ा सा मुझे लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। श्रेय सर हमसे दोबारा जब तक जुड़ते हैं तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। कमलेश जी, उषा जी, और जो जो भी और हमसे जुड़े हुए हैं, आकांक्षा जी, रितु जी, साथ में जो हमारी कुछ बातें श्री नरेंद्र जी, तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। साथ में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो श्रेय सर ने अभी कलम के जादूगर के बारे में बातें बताई, तो उम्मीद करती हूँ कि हमारे सारे दर्शक जो सुन रहे हैं, जो इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं या भाग लेना चाह रहे हैं, वो इन बातों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जो प्रतियोगिता होती है उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते अगर आपकी एक बार रचनाएं हम तक आ जाती। सर आपका माइक थोड़ा सा नहीं, अभी दूसरे। आवाज आ रही है? हाँ जी सर, अभी आ रही है, परफेक्ट हाँ, तो आवाज। ऐसे ही रहना चाहिए कुछ। पता नहीं क्या हुआ। अभी आपकी भी क्लियर आ रही है। आपने माइक निकाल दिया ना? नहीं नहीं सर, मेरा माइक लगा हुआ है। अच्छा। जी जी सर, तो मैं वही बात कर रही थी सर कि सब प्रतिभागी जो है बहुत ध्यान से लिखें, बहुत ध्यान से हमें अपनी रचनाएं भेजें। हम दोबारा उनसे रचनाएं मंगा नहीं सकते हैं और ये नियम के विरुद्ध भी है कि हम हमने ये इतनी सुंदर डिजाइन किया है ना, ये इस तरह के प्रोग्राम। नाम से ही देखो कितने अट्रैक्टिव है, के साहित्य रत्न। अब इतनी बड़ी चीज हम अगर कर रहे हैं और उसमें मुक्तक गलत है, तो जी इसको तो कोई आपकी रचनाएं मतलब उस टाइप की नहीं है, तो हमें भी थोड़ी तकलीफ होती है। या पोइट ऑफ द मंथ है या जो भी है, जो भी प्रतियोगिताएं कर रहे हैं अभी, तो मेरा बस इतना ही है कि थोड़ा सा पढ़ के लिखें बस, और कुछ और एक चीज और है सर कि क्या कहते हैं, हम सभी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सभी को अवसर देना चाहते हैं। तो कई बिल्कुल। बार होता है कि हम छोटी छोटी चीजें तो वैसे ही नहीं देखते हैं, मतलब छोटी बहुत हाँ, गलतियां, लाइक अभी इस बार जैसे थे 27 मात्राएं थी, तो 25 से 30 तक जो मात्राएं थी वो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया के जे साहित्य रत्न में, मतलब हाँ, इतना। बिल्कुल। जी। हाँ, तो, बहुत तो बहुत ये चीज हम ध्यान रख कर, हम ये भी ध्यान रखते हैं कि थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक है तो इग्नोर करते हैं। जी जी जी। और पंक्तियां दी होती हैं, पंक्तियां अगर हमने 12 दी हैं तो 12 ही लिखिए। 14, 15, 16 जब आती है हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं कि चलो पहली बार लिखा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको भी परेशानी से बचा सकती हैं और आपका भी वक्त बचा सकती है। अच्छी रचना लिखने में आपको कम जो है एफर्ट लगेगा, क्योंकि अगर समय आपके पास है तो आप उसी 12 पंक्ति की अगर रचना दी है उसी में सुधार कर सकते हैं। और अगर हम प्रस्तुतिकरण की बात करें तो जो के साहित्य रत्न का जो उद्देश्य था वो यही था कि लिखना तो आसान होता है, लेकिन जो प्रस्तुतिकरण है उसको कैसे किया जाए, उसका अवसर देना इसका हेलो, उद्देश्य था। अभी जी सर। आपकी आवाज आनी बंद हो गई। सर सभी को आ प्रॉब्लम रही हो है रही थी, आवाज? सभी को आवाज आ आवाज रही नहीं है आ सर? रही। नहीं आ रही? अ, म- मुझे आप, लगता है मेरी आवाज आ रही दर्शक। है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं दर्शकों से जानना चाहूंगी मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है? आप थोड़ा तेज बोलिए, या ममता, तो या आवाज आपकी नहीं आ रही है। सर मेरी आवाज विशु जी स्वागत है, ममता जी स्वागत है। अ, आज सर सबको आ रही है हमारी आवाज, मेरी आवाज भी आ रही है, आपकी भी आ रही है सर। नरेंद्र जी आपका आपको आ स्वागत रही है है। मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी, लोगों को भी नहीं, सबको आपकी पहुंच आवाज रही है नहीं आ हम रही। दोनों की आवाज। जी बहुत सर। कम आ रही है आपकी आवाज। सर मैं सभी को पहुंच रही है आवाज सर। आप माइक हटा के एक बार ट्राई कीजिए। जी सर, अभी आ रही है सर? नहीं, बहुत धीमी आ रही है, एकदम से धीमी हो जाती है। आ, सर क्या करें?
रितु जी, आपको हम दोनों की आवाज आ रही है ठीक से? सर आ रही है सभी को हमारी आवाज? नहीं, मुझे आपकी तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आप तब तक, मैं चेक करता हूँ, आप तब तक इसको हैंडल करो अपनी तरफ जी से। जी 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 सर जी। तो थोड़ा नेटवर्क इशू मुझे लगता है श्रेय सर के यहाँ पर हो रहा है, तो तब तक मैं आपको बता दूं, हमारी प्रतियोगिताओं के बारे में बता दूं जो हमारे दर्शक हमसे जुड़े हैं। हमारा जो समूह है उसमें 4 तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं। एक तो व्हाट्सएप समूह है जो प्राइम मेंबर्स के लिए है, उसके कुछ नियम हैं जिनके बारे में आप हमारे फेसबुक समूह से पता कर सकते हैं, या जो भी हमारी संचालिकाएं हैं, संचालक हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि उसमें कई बार मेरे पास लोगों ने ये पूछा था कि वो प्राइम मेंबर जो हैं उसमें व्हाट्सएप समूह में शामिल होना चाहते हैं। उसके लिए आप हमारा प्राइम मेंबर्स के लिए कुछ नियम बने हैं, उनको ध्यान में रख के कर सकते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप समूह में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप समूह के लिए एक प्रतियोगिता का आरंभ किया गया है जिसको हमारी संचालिका कवित्री रितु अग्रवाल जी देखती हैं। वो साप्ताहिक प्रतियोगिता है और वो केवल व्हाट्सएप समूह में ही आयोजित की जाती है। इसके अलावा एक फेसबुक समूह के लिए साप्ताहिक प्रतियोगिता है जिसे हमारी कवित्री डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव और कवित्री वसुधा गोयल जी देखती हैं। वो साप्ताहिक प्रतियोगिता है जो फेसबुक समूह के लिए आयोजित की जाती है। इसके अलावा हमारी 2 प्रतियोगिताएं हैं जो मासिक प्रतियोगिताएं हैं। एक तो है पोएट ऑफ द मंथ और एक है केकेजे साहित्य रत्न। पोएट ऑफ द मंथ हमारी कवित्री विशाखा मोइत्रा जी और कवित्री डॉक्टर इंदु सिंह जी देखती हैं। ये 4 चरण में होती है। इसमें आपको अलग अलग तरह के विषय दिए जाते हैं और चौथे चरण की प्रतियोगिता के बाद हमें हमारा पोएट ऑफ द मंथ मिलता है। ऐसे ही केकेजे साहित्य रत्न है, वो 3 चरणों में आयोजित की जाती है। उसको हमारी कवित्री पूजा श्रीवास्तव जी, कवित्री ऋचा सिंह जी देखती हैं और उसमें वो ये 3 चरण में होती है। पहला, दूसरा, तीसरे चरण में 2 भागों में होती है। पहले चरण में आपको अपनी रचना के वीडियोस बनाकर हमें ईमेल करने होते हैं और वो वीडियोस हम अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करते हैं। और इसमें 2 श्रेणी में हम अपने विजेता घोषित करते हैं। एक होता है लोकप्रिय में सबसे ज्यादा जिसको व्यूज मिले हैं, लाइक्स मिले हैं, वो सब हम लोग देखते हैं। दूसरे में निर्णायक मंडल के आधार पर विजेता चयनित किए जाते हैं। तो सर ये तो थी हमारी मासिक प्रतियोगिताएं जिनके बारे में आप बता रहे थे, और आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सही है, आपने सही बता दिया। अभी उसके बारे में बात करते हैं कि जो ओपन माइक के बारे में। सर अब हमारे तो पता पड़ा जी हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं। तो हमने ये कार्यक्रम मुख्य तौर से हमारे ओपन माइक के लिए रखा है, तो मैं ओपन माइक की ओर ही चलती हूँ। तो सर जैसे कि अभी पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। हमारा जो कलम के जादूगर फेसबुक समूह है उसमें 40 के से ज्यादा सदस्य हो गए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हमारी टीम इतनी कर्मठ और इतनी मेहनती टीम है कि टीम की वजह से ये संभव हो सका है। और दूसरा, ये रचनाकारों का प्यार है, उनका मेंबर्स का प्यार है, हमारे साथ जुड़ते हैं वो लोग। और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से लोग जुड़ रहे हैं और इस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं समूह में, प्रतियोगिताओं में, रचनाएं लिखते हैं, तो अच्छा लगता है। और मैं इसका क्रेडिट आप सभी लोगों को देता हूँ, आप पूरी टीम को और सारे सदस्य। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो सपना है साकार हो रहा है और आपके मार्गदर्शन में सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे जो सदस्य हैं, हमारे जो रचनाकार हैं, इसी तरह हमसे बने रहेंगे हमारे साथ। तो सर जब हमारे 40 के मेंबर्स बहुत बड़ी बात होती है और इतने कम समय में, मेरे ख्याल से 10-12 महीने, 10-11 महीने में इतने सदस्य हमसे जुड़ गए, तो अचानक आपको ये केकेजे ओपन माइक पेज ओपन करने का कैसे दिमाग में आया? क्या विचार आया, क्या आइडिया था कि मैं अब इसकी शुरुआत करूं? देखिए, ऐसा है कि मैंने ये पहले भी गाजियाबाद कवि सम्मेलन में भी किया था। जैसे कि मैं काफी टाइम से लिख रहा हूँ, 27-28 साल हो गए लिखते हुए। तो मैंने 96 to 2000 मैंने कवि सम्मेलनों में भाग लिया। उसके बाद में मुंबई आ गया।
तो मुंबई आने के बाद वो जो तड़प थी ना मंचों पे जाने की, वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि मुंबई में इतने कवि सम्मेलन नहीं होते, इतने हिंदी भाषी और इतने ज्यादा नहीं होते, होते हैं पर इतने ज्यादा नहीं होते जितने नॉर्थ में होते हैं। तो वो तड़प थी स्टेज छूटने की, और वो मैं सोच रहा था कि अरे, क्योंकि उस टाइम हम इतना अकल नहीं था कि भाई वीडियो बना लें या फोटोग्राफ के लिए सेल्फी ले लें, क्योंकि आजकल उस टाइम थोड़ी ना वो ये स्मार्टफोन चलते थे। आजकल तो क्या आदमी किसी को भी पकड़ा देता है फोन, कहता है मेरा फोटो ले ले, है ना, या हरिओम पवार के साथ ले ले, किसके साथ ले ले। उस टाइम फोटोग्राफर जो आते थे वो अपने अपने किसको मैनेजमेंट होता था, कमेटी होती थी जो कवि सम्मेलन कराती थी, उनको फोटोग्राफ दे देते थे और वो एल्बम बना करती थी। उस टाइम ये तो था नहीं कि आप जो है पेन ड्राइव दे दिया या कार्ड दे दिया, राइट। तो वो एल्बम बना करती थी। वो एल्बम में हमारे को मिल पाना कॉपी बहुत डिफिकल्ट था, किससे का संपर्क करें, किससे मांगे, तो वो चीज हम कर नहीं पाए। आज की डेट में अब हम सोचते रहे कि यार हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म फिर से मिल जाए कि हम भी फोटो बना के, वीडियो बना के हम भी कहीं अपने फेसबुक प्रोफाइल पे डालें, यूट्यूब चैनल पे डालें, राइट। तो वो चीज मैं मिस करता था। तो उस चीज को पूरा करने के लिए अपने लिए भी, और जितने रचनाकार हैं जो मेरी तरह सब रचनाकार हैं जो नए आते हैं, उन सब के लिए मैंने कलम के जादूगर की शुरुआत की। तो अब कलम के जादूगर की शुरुआत हो गई, तो हमने ऑनलाइन सारे प्रोग्राम्स किए, ऑनलाइन में बहुत काफी लोगों ने हिस्सा लिया और हमारा चलता ही है अभी भी यूट्यूब पे। उसके बाद हमने ऑफलाइन का अपना धरातली है या जमीनी कार्यक्रम गाजियाबाद से शुरू किया। लेकिन जो गाजियाबाद से शुरू किया है वो एक कवि सम्मेलन ही है, ठीक है, कवि सम्मेलन ही है। और उसमें हम इतना समय देके और उसको उस तरह से उस वीडियो क्लिप को उस तरह से बना पाना, एक प्रोफेशनल वीडियो क्लिप होनी चाहिए जो अच्छी लगती है, जो हम अपने प्रोफाइल पे डाल सकते हैं या हम कहीं 10 जगह शेयर कर सकते हैं, कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी कवि सम्मेलन में तो हम ईमेल करके भेज सकते हैं वो, राइट। तो वो चीज के उस चीज को करने के लिए, उस चीज को पूरा करने के लिए हमने ये कि जो ओपन माइक मेरे दिमाग में आया कि ओपन माइक प्रोग्राम एक इस तरह से होना चाहिए, और इसके लिए एक पेज बनाया। अच्छा, ओपन माइक प्रोग्राम होता क्या है? आप ये मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ओपन माइक सर, मैं क्या सारे दर्शक पूछना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले सर मैं कुछ कमेंट्स ले लूं। सब ने आपको शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है, और उषा जी कहती है कि पार्टी होनी चाहिए। बिल्कुल सर जबलपुर में जी 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 सर, सब आपको बधाई दे रहे हैं 40K मेंबर्स होने के लिए। थैंक यू सो मच जी सर। अब आप बताइए, थोड़ा विस्तार से बताइए कि ओपन माइक है क्या? हाँ, तो ओपन माइक एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि जहां पर कोई भी रचनाकार, कोई भी कलाकार, अब उसमें कोई सिंगर हो सकता है, कोई म्यूजिशियन हो सकता है, कोई तबला वादक हो सकता है, कोई हास्य कलाकार हो सकता है, कोई कवि हो सकता है, कोई गीतकार हो सकता है, कोई भी अपनी कला का प्रदर्शन कुछ लोगों के सामने, या तो किसी कैफे में करे, या किसी होटल में करे, या किसी नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे करे, तो उस चीज को ओपन माइक कहते हैं। वहां पे उसको अपॉर्चुनिटी मिले और वो कुछ लोगों के सामने अपनी रचनाएं, अपनी कला का प्रदर्शन कर सके, उसको तो कहते हैं ओपन माइक। उसको करने की जरूरत क्या है? उसको करने की जरूरत यह है कि उसको एक ही बंदे पे सारा फोकस किया जाता है, जो बंदा रचना पढ़ रहा है, ठीक है। तो सारा फोकस उसी पे होता है और कुछ नहीं होता, सिर्फ रचना होती है और वो बंदा होता है, दैट्स इट। वो कलाकार होता है, बंदा मतलब वो कलाकार होता है और सारा फोकस उसी पे होता है, सब कुछ उसी का होता है, जिसको कट करके हम उसको दे सकते हैं। उसके लिए हमें साउंड, लाइट, माइक, ये सब की जरूरत पड़ती है। तो ये, और उसके साथ साथ एक प्लेटफॉर्म जहां पे भी हम करेंगे, कैफे में करेंगे, होटल में करेंगे, रेस्टोरेंट में करेंगे, या कहाँ भी, जहां भी करेंगे, राइट जी। तो ये चीज है इसमें सारा जो हम ये करने की सोच रहे हैं। अब ये कर इसलिए रहे हैं कि बहुत सारे टैलेंट ऐसे पड़े हुए हैं कि अगर वो चाहे कि मैं अपना एक ऐसा वीडियो बनाता हूं जिसमें मेरे साथ कुछ इस तरह का स्टेज हो और लाइट, साउंड हो और ये सब हो, बैकग्राउंड हो, और वो इस तरह की एडिटिंग कराने जाता है अपने 5 मिनट की वीडियो की, तो आज मुंबई में तो जो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 15,000 to 20,000 का खर्चा होता है। 10,000 का तो मिनिमम होता है। 10,000 का अगर वो देगा, उसका एडिट किया जाएगा वीडियो, ये सब डाल डुल के उसमें क्लैपिंग और ये सब करा के उसको मिल जाएगा वो। तो उस चीज से बचने के लिए दूसरी चीज ये है कि उसकी, अगर वो अच्छा परफॉर्मर है
अच्छी वो रचनाएं पढ़ता है और अच्छा परफॉर्मर है, कोई भी कलाकार है, कवि की बात नहीं करते हैं, नहीं, कोई भी परफॉर्मर है और वो अच्छा कर रहा है, तो क्यों ना उसको एक क्वालिटी क्वालिटी वीडियो की तरह उसको दिया जाए, जिससे वो 10 जगह पहुंचा सके, जी है ना। वो 10 जगह भेज सकता है, अपने प्रोफाइल पे डाल सकता है, जिससे वो और लोगों के संपर्क में आ सकता है, वो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन सकता है, प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन सकता है उसकी वजह से। अब जैसे केवी स्टूडियो में जो लोग जाते हैं, केवी स्टूडियो में जिनको बुलाया जाता है, उनको भी पहले अपनी एक ऐसी क्लिप भेजनी पड़ती है, जी जी एक अच्छी क्लिप भेजनी पड़ती है, क्वालिटी हो, उसमें साउंड अच्छा हो, लाइट अच्छी हो, आप कैसे बोल रहे हैं, आप माइक फाइक है या नहीं। तो ये इस तरह के जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं इस तरह के, तो बड़े जहाँ पे कवि सम्मेलन होते हैं, जो भी कुछ होता है, जहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आपको उसी टाइप की क्लिप दिखानी पड़ती है। तो इसकी वजह से हमने ये शुरू किया कि जो लोग इस तरह के हैं, जो अच्छा लिखते हैं, उनको उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उनको माहौल नहीं मिल रहा, उनको उनको वो जगह नहीं मिल रही, तो वो यहाँ पर आए। आने के बाद अपना जो भी है, अपना एक पहले वीडियो भेजे, फिर हम उनको उनके शहर में ही ऐसी अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि वो वहीं पे परफॉर्म करें। 8 से 10 लोगों को बुलाया जाएगा, वो वहां पे परफॉर्म करें। उसके बाद जो भी उनका शूट होगा, जो भी वीडियो शूट किया जाएगा, वो उनको कट करके उनकी कॉपी उनको दे दी जाएगी। तो ये पूरा प्रोग्राम है जो हम करना चाहते हैं। नहीं, मैं समझ गई सर कि ये था कि जैसे कलम के जादूगर सिर्फ कवियों पर, हमारा काव्य हिंदी साहित्य और काव्य पर आधारित था, और जो ओपन माइक जी है वो उन सब कलाकारों के लिए जो किसी भी फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं, चाहे वो जी जी सिंगिंग है, चाहे वो स्टोरी टेलिंग है, या कोई भी चीज है। तो इससे क्या है, और जी ये बहुत अच्छी चीज आपने कही सर, जो प्रेजेंटेशन है वो मैटर करता है। जब हम कहीं भी बिल्कुल। जाते हैं, एक नॉर्मल वीडियो जब हम लेते हैं, उसमें उसको एडिट करना, उसमें लाइट वगैरह काफी चीजें होती हैं जो एक वीडियो को क्वालिटी वीडियो बनाती है, जिसको देख के हाँ, अगर कभी किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो जब वो अपना वो वीडियो भेजेंगे, तो वो जो वीडियो देखने वाला है वो कहेगा हाँ, इसमें वो बात है। वो चीज बेसिकली जी आप देना चाहते हैं हमारे समूह के जी सदस्य। जी जी, वही मैंने कहा। जी तो जी जी जी। तो हमारे ठीक अभी नरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं बहुत सुंदर जानकारी। निर्दोष कुमार जी कह रहे हैं सर ओपन माइक कार्यक्रम कब शुरू होगा। और ममता जी, कुमारी ममता कह रही है बहुत अच्छी पहल है, छोटे कलाकारों को उपहार है ये आप लोगों का। तो सर बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद सभी की ओर से। और रितु जी कहते हैं कि इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो सर निर्दोष जी का थोड़ा सा आप बता दीजिए कि आप कब से शुरू करने जा रहे हैं ये ओपन माइक ऑफलाइन के बारे में, थोड़ा बता जी दीजिए। देखिए, वो हम जल्दी करेंगे, पर इससे पहले मैं एक बात बता दूं, हम सारी चीज स्टेप वाइज कर रहे हैं। जी आप अगर हमारे प्रोग्राम को सोचें एक बार कि मैंने कैसे कैसे करके इसको मतलब किया। अभी हमने के साहित्य रत्न में वीडियो क्यों मंगाई, लास्ट स्टेज में वीडियो क्यों बिल्कुल। मंगा रहे हैं, जी वो वही है, हम प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ के लिए। तो जी हमने जी वो स्टेज इसलिए डाली थी कि वीडियो आना शुरू होगा तो हमें ये पता लगेगा कितने रॉ हैं लोग, कितने कितने रॉ अपने आप को रॉ प्रेजेंट कर पा रहे हैं, है ना। जी तो उसमें कोई कोई प्रोफेशनल कुछ भी नहीं है। जैसे कि अभी कुछ लोगों के वीडियो ऐसे आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि वो इतनी मरी हुई आवाज होती है कि आवाज ही नहीं सुनाई देती क्या बोल रहे हैं ये, ठीक है। तो जी वो चीजें, अब वो चीजें वो कितना भी अच्छा लिख रहे हो, कितना भी अच्छा उन्होंने गीत लिखा हो, कितना भी अच्छा मुक्तक लिखा हो, लेकिन जी उस आवाज ने कबाड़ा कर दिया, आवाज ने जी कबाड़ा कर दिया ना, आवाज की वजह से वो बिल्कुल बेकार हो गया वीडियो। तो वो प्रेजेंटेशन जो आप लिख क्या रहे हैं वो एक अलग बात है, आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं बहुत बड़ी बात। और लिखना एक अलग बात है, लेकिन प्रेजेंट करना सबसे बड़ा। और वाचन परंपरा में तो लिखना प्रेजेंट करना ही सब कुछ है। जी वाचन परंपरा जो कवियों की है, जो बोलने की, जो जहां पे हम बोलते हैं, जो कवि सुनाते हैं, तो वाचन परंपरा में तो प्रेजेंटेशन ही है ना सारा। अदरवाइज लिख के तो कुछ भी रख दो आप, उसमें क्या है। सर वो हर फील्ड में है कि आप जैसे सिंगर जो लिखे हुए हैं उसको सिंगर किस तरह से गाता है, या तबला वादक कैसे, मतलब वो सारा प्रेजेंटेशन पे ही है बेस उसका। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो जी सर जो आपने ये जो पेज बनाया है, पहले तो मैं स्टेप बाय स्टेप की जब हम बात करते हैं, तो जो हमने ये शुरुआत की है, जो पेज बनाया है, वो किस तरह से आप मुझे बताइए कि जो हमारे नवोदित कलमकार हैं और साथ साथ जो वरिष्ठ रचनाकार हैं, उनको एक साथ कैसे फायदा पहुंचाएगा, या उनके लिए किस तरह से ये लाभप्रद रहेगा, थोड़ा इस बारे में बताइए।
जी, मैंने लाभप्रद तो मैंने पहले बता दिया कि इससे बेनिफिट क्या मिलना है। मैंने जो पहले बोला उसमें बताया ना कि आप आपका एक प्रोफेशनल क्लिप मिल जाएगा आपको, जो आप कहीं भी आप उसको सर्कुलेट कर सकते हैं, अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। आजकल हर चीज का प्रमोशन जरूरी है ना, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन जरूरी है ना। तो ये भी तो ब्रांडिंग ही है, आप अपने आप की ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो ब्रांडिंग बिल्कुल। प्रमोशन कैसे होगा, है ना? मार्केटिंग कैसे होगी? तो जी मार्केटिंग ऐसी होगी ना, जब तक आप पैकिंग अच्छी नहीं बनाएंगे किसी प्रोडक्ट की, बिकेगा कैसे? तो जी। आपको अपनी पैकिंग अच्छी बनानी है ना। तो जब हम अपने आप को यहाँ भी हम प्रमोट ही कर रहे हैं ना एक तरह से। हाँ जी, तो बिल्कुल। एक तो ये बात हो गई है जी। ना? बिल्कुल सही बात है, प्रमोट कर रहे हाँ हैं हम जी, अपने आप को। तो बिल्कुल। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, इसको स्टेप वाइज कैसे करना है, तो इसको इस तरह से करना होगा कि अभी अभी आपको सबसे पहले अपने वीडियोस भेजने पड़ेंगे। फर्स्ट जी स्टेज ये है कि आपको वीडियोस भेजने पड़ेंगे, उन लोगों को भेजने पड़ेंगे जो नए हैं। अब जैसे निर्दोष कुमार का तो हम जानते हैं, निर्दोष कुमार कैसा बोलते हैं, या नरेंद्र त्यागी जी को जानते हैं कैसा लिखते हैं। तो जिन लोगों को हम जानते हैं उनकी जरूरत नहीं है, उनको वीडियो भेजने की जरूरत नहीं है, जी पहली बात। दूसरी, बाकी जो लोगों को हम नहीं जानते उनको अपने वीडियो भेजने पड़ेंगे। उसके लिए एक ईमेल आईडी दी जाएगी, ईमेल आईडी पे वो अपने वीडियो भेजें, पहले चीज। जी दूसरा चीज ये है कि आप जिस शहर में करना चाहते हैं ये प्रोग्राम, उस जी शहर में कम से कम 8 से 10 बंदे होने चाहिए, जिस भी शहर में आप करना चाहते हैं। तो जी अभी एक बंदा कर रहा है तो फिर जगह हम बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा कह रहा है कि बरेली से कह रहा है एक बंदा कि मुझे ये प्रोग्राम में हिस्सा लेना है, तो फिर जगह हम बताएंगे कि आप गाजियाबाद आ जाओ या आप जी दिल्ली आ जाओ। बिल्कुल। जी और अगर उसके शहर के 10 लोग रेडी हैं तो उसके शहर में ही कर देंगे, बिल्कुल। जी तो उसके शहर में ही कर देंगे। तो जी एक बंदे के लिए उसके शहर में नहीं आया जा सकता, राइट? जी तो इस तरह से इसकी शुरुआत करेंगे कि अगर या तो हम एक जगह बनाएंगे, एक सिटी देंगे आपको, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, मुंबई, पुणे, कहीं भी, वॉट एवर। तो या तो आप आ जाइए वहां, तो हम वहां अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे और कर देंगे। जी। या फिर आपके शहर में हम आ जाएंगे, लेकिन वहां मिनिमम 8 से 10 लोग होने चाहिए जिनके साथ हम ये प्रोग्राम करेंगे, ठीक है? और दूसरा जी ये सर। है कि जी 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 बताइए जी सर, मैं बताइए। बाद में। जी मैं बाद में बोलती हूँ, पहले आप बताइए। जी, दूसरा ये है कि इस प्रोग्राम के लिए एक, देखिए, क्योंकि इसमें एक कॉस्ट आती है, साउंड, लाइट, एडिटिंग, वॉट एवर, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, जो भी कुछ है। हाँ तो जी। इसमें एक कॉस्ट आएगी। तो इसमें जो कॉस्ट आएगी उसके लिए एक नॉमिनल सा पेमेंट वो करना ही पड़ता है। हम जब किसी स्टूडियो में जाके कराते हैं या किसी एडिटिंग कराने जाते हैं, स्टूडियो में शूट कराने जाते हैं, तो हमें 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपए पे करने पड़ते हैं, राइट? बिल्कुल तो एक बिल्कुल। नॉमिनल फीस पे करनी पड़ेगी, वो तो रहेगा ही। ये इतनी इतनी भागा दौड़ी कहीं किसी सिटी में जाके ऑर्गेनाइज कराना और रेंट पे लेना जगह और ये सब करना, तो वो तो बनता है, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो एक जी नॉमिनल सी फीस रहेगी इसमें, जो बाद में बताई जाएगी क्या क्या निर्धारित की जाएगी। तो इस तरह से इसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है। नहीं सर, आशा वो करता हूँ बिल्कुल तो सही समझ है। आपको नहीं, जवाब आपकी मिल गया बात होगा। सही है। जो नॉमिनल फी है वो लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज को करना चाहते हैं उसमें जो जैसे भी कोई बुक आप पब्लिश करते हैं उसमें प्रूफ रीडिंग होती है, उसमें 10 तरह की प्रॉब्लम होती है। उससे अगर आप सिर्फ अपना कंटेंट भेज दे रहे हैं और कोई बुक पब्लिश कर रहा है तो सारा हेडेक उसका है, उसने कैसे मैनेज करना है। ऐसे ही ये ओपन माइक भी है, जब आप स्टूडियो तैयार कर रहे हैं, आपका प्रेजेंटेशन कैसे अच्छा हो रहा है उतना अगर हम देखें कि कि उसमें जितना खर्च हो रहा है वो तो नॉमिनल है, वो कुछ भी नहीं है। और ऐसा जी करने से उन्हीं का फायदा है, हमें एक्चुअली कोई फायदा नहीं है। हम लोग जस्ट प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें एक अवसर दे रहे हैं। क्योंकि एक जब अकेला आदमी अपनी एडिटिंग के लिए जाता है, अपने लिए स्टूडियो तैयार करता है, अपने लिए ये सारी चीजें तैयार करता है, बैनर तैयार करता है, तो एक ये बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि बार जी, बार तो उस चीज। संभव भी। जी जी जी, जी सर। जी नहीं नहीं, तो सही कह रही हैं आप। जी और जी तो वो जो नॉमिनल चार्ज है वो ये सोचना चाहिए कि उसके एवज में जो आपको सफलता मिलेगी या जो उसके एवज में आपको रिवॉर्ड मिलेगा, जो भी उसका बदले में मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। ये सर मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मुंबई में कई ऐसे हैं स्टूडियोज जो इस तरह से प्रमोट हाँ करने के लिए हाँ, कहते हैं। जी उनके बारे में जब मैं बात करती हूँ या उनके साथ जब मैंने बात की या मिली, तो मुझे ये सारी चीजें लगी कि हमारा तो उसमें कुछ ऐसा लगता ही नहीं है। अगर मैं देखूं जाके, हमने जस्ट अपना देना है प्रोग्राम, बाकी सारा उन्होंने करना है।
हमको अरे कैसे एक अच्छा। प्रोग्राम होता है, वो तो ऑनलाइन ही होता है। अब पहले ऑनलाइन होता था, अब वो करने लगे सतमोला कवियों की चौपाल। हाँ जी, हाँ जी। अरे वो लोग 2,000 2,500 चार्ज करते हैं अपने प्रोग्राम में जी बुलाने का। जी। वो फीस लेते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने की। तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो भी यही कहते हैं कि हमें इसका क्रिएटिव बनाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, हाँ वो जी। करना पड़ता है। और एक सही भी बात भी है कि भाई अगर मैं अकेला, मुझे पता है कि जब मैं केके जी की अपने कलम के जादूगर की जो एक शाम कलमकारों के नाम प्रोग्राम सोचा था, तो उसकी जो मैंने वो कुछ सेकंड की शुरुआत की जो वो बनाई है ना, एक शाम कलमकारों के नाम जो क्रिएटिव हाँ आता है हाँ पूरा, हाँ हाँ। तो उसका मैंने 10,000 रुपये पे किया हुआ है बिल्कुल। मुंबई में। जी जी तो जी उसमें सर, था वो दो 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 मतलब 30 सेकंड की है वो। तो ये होता है। और दूसरा सर तो उसको भी हम क्रिएट अपने चैनल में डालेंगे तो उससे क्या होगा कि ओपन माइक का एक यूट्यूब चैनल बनाएंगे तो कई लोग देखेंगे, उससे उनको और प्रमोशन मिलेगा। और कई बार जो हमारे पास जैसे कोई अच्छा बोलते हैं, उनकी आवाज अच्छी है, तो हमारे पास वॉइस ओवर जो होते हैं आर्टिस्ट, उनकी डिमांड होती है। मतलब ये जस्ट एक स्टेप है जो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ये मैं सोचती हूँ सर। इसके साथ दो चीज और जुड़ी हुई है। जैसे मैं कभी भी कोई चीज कहता हूं तो मैंने वो करने की भी कोशिश की, और मेरी ये आदत है कि मैं जब जबान से कहता हूं तो उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करता हूं, जो अगर जबान से कुछ जी बोल दिया है। जी तो जी। इसके साथ साथ दो चीज और मैं जोड़ने वाला हूं। मेरी कोशिश है, एक तो ये कि आकाशवाणी पे जो अच्छे निकल के आएंगे, अच्छे निकलते जाएंगे, तो उनको हम आकाशवाणी से जोड़ेंगे। तो जो बिल्कुल। लोकल आकाशवाणी है, झांसी आकाशवाणी हो गया, लखनऊ आकाशवाणी हो गया, कानपुर आकाशवाणी हो गया, या दिल्ली आकाशवाणी हो गया, तो वहां से जोड़ के उन लोगों को जो अच्छे हैं उनको वहां की अपॉर्चुनिटी देने की, मतलब ये है, कोशिश है। उसके साथ साथ जैसे वाह वाह प्रोग्राम आता था, एक शैलेश जी लोढ़ा संचालित करता था, जी उस जी। तरह से मेरी एक प्लान ये है, फ्यूचर की प्लान ये है कि मैं इस तरह से कोई प्रोग्राम बनाऊं जिसको हम प्रोड्यूसर को सेल करें, उसको बना के शूट करके बिल्कुल। किसी भी जी चैनल पे, सॉरी, किसी भी चैनल को हम वो सेल आउट कर दें, तो वो चैनल चलाता रहे उसको। तो हमारा काम क्या है, हम बना बना के एपिसोड्स उनको देते रहेंगे शूट कर जी। करके। तो ये भी मेरे दिमाग में है कि इस तरह का कोई प्रोग्राम बनाना है मुझे। नहीं सर, आपने बहुत अच्छी बात सोची। अब यहीं से मैं आपको एक बात बता रही हूँ, मैंने ऑल इंडिया रेडियो में एज ए अनाउंसर काम किया है, जो मैं जी आज लोगों को बता रही हूँ। तो उस समय जब मुझे मेहनत करनी पड़ी थी, तब ये सब कुछ भी नहीं था। जी न मेरे पास प्रमोशन का कुछ वो था, न कोई ऐसा था कि कोई मुझे बताए कि मुझे कैसे करना है। तो जब मैं प्रोग्राम देती थी, तभी मैं जब उनको देखती थी तो मैंने सीखा। और उनका जो जी इंटरव्यू होता है इतना टफ होता है ना सर, कि जी आपको एक रूम में बिल्कुल साउंड प्रूफ रूम में एकदम कर्टेन होते हैं, जो ऑडिशन लेते हैं वो दूसरी साइड होते हैं, आपको वहां से जस्ट उनकी आवाज सुनाई देती है कि आपने अपनी कैसे आवाज को अलग अलग सिचुएशन में को कैसे हैंडल करना है। और जो ये आपने जी सोच जी रखी है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इसमें भाग लेंगे तो जरूर आप जो है, हमारे कई एफएम चैनल हैं आजकल, तो खैर बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जो ये सोच रहे हैं कि उन्हें अनाउंसर बनना है, एंकर बनना है, तो वो बहुत फायदेमंद होगा। ये मैं, जी मेरा अनुभव है, इसीलिए मैं आप लोगों से ये जरूर कहूंगी कि आप जरूर इसमें भाग लीजिए, अपने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर। तो सर मैं एक आध कमेंट लेती हूँ जो बड़े अच्छे हैं। हमारे शशांक मणि यादव जी कहते हैं, आपने मेरा विचार चुरा लिया सर जी। होली मिलन के बाद ही ऐसे एक प्रोग्राम के बारे में मैं सोच रहा था, आपने उसे धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया। थैंक यू ये है। शशांक, थैंक यू सो मच। और नरेंद्र सिंह जी हमारे कह रहे हैं कि अगर किसी जगह के आसपास के कुछ कवि शामिल हों तो वहां भी कराया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। और प्रकाश मित्रवत जी कहते हैं, सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहली धन्यवाद कह दे रही हूँ। मैं तो कहता हूँ कि जितने भी केकेजे के सदस्य हैं वो सभी महीने का कुछ कंट्रीब्यूशन करें ताकि कोई भी कार्यक्रम आसानी से हो सके। सर आपने सोचा, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्यों सर? अरे मतलब इनका प्रकाश मित्रवत सर का तो इतने बढ़िया आदमी है कि जब हम होली मिलन प्रोग्राम कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि मैं आ तो नहीं सकता, लेकिन मैं अब सहयोग राशि जरूर भेजूंगा, और इन्होंने 500 रुपीज भेजे भी। बोलते हैं कि मैं आऊंगा नहीं, पहले ही बोल दिया मैं आऊंगा नहीं, लेकिन मैं दूंगा, पेमेंट करूंगा। मैंने मना किया कि जब आ ही नहीं रहे तो फिर पेमेंट क्यों दे रहे हो, कि नहीं नहीं मुझे देना है, ये मेरी तरफ से एक भेंट है, क्योंकि एक कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरी तरफ से कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका उनका थॉट प्रोसेस, उनकी उनकी सोच, जो सोच है वो बहुत अच्छी है।
नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, ऐसे जब हमारे कार्यक्रम हम सोचते हैं या बनाते हैं तो सर ऐसे लोगों का ही सहयोग होता है और वही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। अगर मैं सभी दर्शकों से एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी शंका हो या कोई भी सुझाव हो, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। मैं श्रेय सर से पूछ लूंगी और हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके, आपके प्रश्नों के उत्तर मिल सके। तो सर, थोड़ा सा हम ऑफलाइन से ऑनलाइन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा जी ये पेज है, इस पेज की शुरू करने की और इसकी रूपरेखा के बारे में, इसके कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप क्या शुरू करने इसमें जा रहे हैं। फिलहाल जी, एक तो यही ये तो है ही जो हमने बताया कि ओपन माइक का तो है ही फॉर्मेट, जो मैंने बता दिया कि अपने वीडियोस भेजो और किस तरह से आप अपने सिटी में करना चाहते हैं या हमारे बताए हुए सिटी में आना चाहते हैं, तो एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें ये है कि एक हम वर्कशॉप शुरू करना चाहते हैं, जो हम पहले केकेजे पे करना चाहते थे, वो हमें उस तरह से करने का टाइम भी नहीं मिल पाया और वो फिर प्रोसेस में नहीं आ पाया, हम जी सोच जी के ही रह गए। तो जी अब हम ओपन माइक पे ये चाहते हैं कि हम एक कार्यशाला, एक वर्कशॉप ऐसी शुरू करें कि जहां पे किसी भी विधा को लेके बेसिक्स क्लियर किए जाएं और बिल्कुल। उसके लिए रचनाकारों को 2 3 4 एपिसोड्स बुला के डिफरेंट डिफरेंट रचनाकारों को एक से ही, जैसे अगर हम गीत के बारे में सीख रहे हैं तो एक रचनाकार आके गीत के बारे में 4 5 6 एपिसोड्स में बताएगा बेसिक। जी इसी तरह से अगर हम गजल के बारे में सीखना चाहते हैं तो एक रचनाकार आएगा, गजल का जो जो ज्ञानी होगा, गजल की जिसको सब पता होगा, विद्वान होगा, वो गजल के बारे में ही बताएगा, 5 6 एपिसोड में बताएगा बेसिक्स से लेकर कि क्या करना है, कैसे लिखना है, मात्राओं का कैसे ध्यान रखना है, वो सब। तो इस तरह से एक वर्कशॉप हम शुरू करने वाले हैं जल्दी। तो वर्कशॉप से जो 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 नए रचनाकार हैं, जिनको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, जैसा मैंने बताया कि प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं लेकिन लिखना नहीं आता, तो वो पहले इन वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करें, इनको सुने, इनको समझें और फिर लिखने की कोशिश करें। तो एक तो ये जी वर्कशॉप हो गई। जी दूसरा एक प्रोग्राम हम शुरू करेंगे जिसका नाम है एक एक शहर शहर। दो शख्सियत। जी जी सर। दो शख्सियत, हाँ एक जी। शहर दो शख्सियत। तो इसका भी उद्देश्य यही है कि हम जो रचनाकार केकेजे में हमें लगा कि जो ये रचनाकार बहुत बढ़िया है, या तो केकेजे लाइव काव्य गोष्ठी से हमें पता चला कि यार ये तो कमाल के रचनाकार हैं, ये तो बहुत अच्छा लिखते हैं और ये अभी तक लाइमलाइट में नहीं आए, कहीं कहीं भी इनको मतलब वो नहीं मिला, प्रमोशन नहीं हुआ इनका। तो जी ऐसे रचनाकारों को जो बेशकीमती हैं, जो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनको हम यहाँ लेके आएंगे जी इस प्रोग्राम में। एक शहर दो शख्सियत। अच्छा, दो शख्सियत की क्यों बात कर रहे हैं हम? कि एक शहर में कभी कभी ऐसा होता है कि 2 3 4 लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन जानते नहीं एक दूसरे को। लेकिन जी जब वो ग्रुप में रहेंगे और एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से जान पहचान होगी, तो एक ग्रुप बना सकते हैं वो। एक और कवियों का तो काम ही ये है कि सुनो और अपनी सुनाओ, राइट? जी तो जी एक दूसरे को सुनाओ, इससे और अच्छा निकल के आ सकता है। और जी हमें भी उस शहर के दो शख्सियत पता चलेंगी कि हमारे लिए भी तो एक टास्क हो गया कि अगर मैं जी इंदौर की बात कर रहा हूँ तो मुझे इंदौर में 2 ढूंढने हैं, या दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में 2 ढूंढने हैं। तो ये अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है, उनकी नेटवर्किंग बढ़ेगी, उनका नेटवर्क बढ़ेगा उन रचनाकारों का, राइट? उनका भी नेटवर्क बढ़ेगा, संपर्क बढ़ेगा, एक और अच्छी चीजें निकल के आएंगी। वो 2 फिर किसी 2 को बता सकते हैं कि अरे 2 और भी हैं जो अच्छा लिखते हैं, राइट? जी तो इस तरह से लोग इसमें जुड़ सकते हैं। और तो नेटवर्किंग के हिसाब से हमने ये सोचा कि एक शहर दो शख्सियत करके एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें एक ही शहर से 2 लोगों के लिए। जी जी सर। और इसके साथ क्या होगा, जब हम दोनों रचनाकारों को सुनेंगे तो उनकी जो खूबसूरती है रचनाओं की, उससे हमें बहुत कुछ सीखने का मिलेगा, क्योंकि उनका जो बिल्कुल बिल्कुल। शब्द संयोजन होता है, वो जिस तरह से अपनी रचनाओं में उनका उपयोग करते हैं, वो सारे से हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत कुछ सीखेंगे। साथ ही सर एक चीज और है, जो यूट्यूब में हमारे बहुत अच्छे रचनाकार आते हैं, हमारा एक नियम है कि हम 60 डेज के बाद ही उनको बुलाते हैं। तो हम जी उनके लिए ये एक बहुत अच्छा मंच होगा कि वो यहाँ आके अपनी रचना सुना सकते हैं। और अपने बिल्कुल साथ एक किसी को भी, अगर जो बहुत ज्यादा एक दूसरे को जानते हैं, एक शहर से हैं, वो भी हमारे से संपर्क कर सकते हैं।
हमको भेज सकते हैं कि हम दोनों रचनाकार आपके इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं। तो एक ये उद्देश्य भी श्रेष्ठ सर आपका था कि जो अच्छा यूट्यूब में कर रहे हैं हम उन्हें 60 डेज से पहले यहाँ पर बिल्कुल अवसर दें। बिल्कुल बिल्कुल जी जी तो हमारे उर्मिला जी कहती है कि मैं भी वर्कशॉप से जुड़ना चाहती हूँ। उर्मिला जी आप इस स्पेस से जुड़े रहिए, आपको जरूर धीरे धीरे इसमें जो प्रोग्राम होंगे उनके बारे में अपडेट मिलता रहेगा और वर्कशॉप हमारी इसी मंच पर होगी और ओपन माइक में ही वर्कशॉप होगी। जी इस पेज को लाइक और फॉलो जरूर करते रहें, अगर आपको इस पेज से जुड़े रहना है तो लाइक फॉलो करते जाएं। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, इस पेज से जुड़ने वाले सारे जितने हमारे दर्शक हैं, आप ये पेज केवल कवियों के लिए ही नहीं है, ये पेज जो भी जिस भी अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा किसी म्यूजिक में कर रहे हैं या किसी और फील्ड में कर रहे हैं, उनको भी जरूर जोड़े, क्योंकि हमने इस पेज में उनके लिए भी अवसर बराबर के रखे है ना सर? जी 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 बिल्कुल जी तो ये तो थी सर। और दूसरा हमारा वर्कशॉप थोड़ा सा किस तरह से अलग होगी, क्योंकि आजकल विधाओं की सर हम बात कर रहे हैं, कई समूह कई पेज है विधाओं के बारे में बता रहे हैं, तो वो थोड़ा सा बताइए कि हम इसको किस तरह से अलग बनाने के लिए बना के जा रहे हैं। नहीं, मुझे तो नहीं लगता आप ये कहाँ से कह रही हैं कि बहुत बहुत लोग विधाओं के बारे में बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी मंच अभी विधाओं के बारे में बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। जी जी क्योंकि जितने मंच हैं वो सर्टिफिकेट्स ही बांट रहे हैं। कोई कि हमारी श्रृंखला में आपकी रचना प्रकाशित की जाएगी, कि हमारी साइट पे आपकी रचना आएगी, कि हमारे पेज पे आएगी, कि हमारे ग्रुप में आएगी, सिर्फ सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई विधाओं के बारे में इतना सीरियस है। और अगर ऐसा होता जी सर, वो सीरियस नहीं है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो जस्ट लिखने को दे देते हैं या बेसिक दे देते हैं। तो मैं ये दर्शकों को मतलब ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हम इसको एक नया और सबके लिए, चाहे नवोदित कलाकार हो, चाहे कलमकार हो, या जो हमारे जो वरिष्ठ हैं सदस्य हैं, सबके लिए किस तरह से कुछ नयापन आप लेके आ रहे हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताइए सर। क्योंकि लोगों के दिमाग में वही रहेगा ना कि ये भी जैसे लोग दे देते हैं, बहर दे देते हैं और एक आध रचना दे देते हैं, इस पे लिखो, मतलब वो सोचते हैं कि हमने विधा दे दी या ऐसा दे दिया। ये किस तरह से अलग है सर? इस कार्यक्रम के बारे में पूछ रही है ना आप, ये वर्कशॉप के बारे में? जी हाँ, तो वर्कशॉप जैसा मैंने पहले भी बताया है कि हम इसमें बहुत बड़े लेवल पे बताने वाले नहीं है, आपको बेसिक्स से ही बताएंगे। तो अभी बातें तो बड़ी बड़ी सब करते हैं, वो कहते हैं कि आप ये सीखो, आप वो सीखो, आप ये ऐसे सीख लो और ये सीखो, मात्राएं, और उस पर आ गए। लेकिन मात्राओं से पहले बहुत कुछ है जिसको आपको सीखना पड़ेगा। आपको शब्द बनाने ही सीखने पड़ेंगे कि मैं कितने भार के कितने शब्द कहाँ डालूं, राइट? तो बेसिक्स हम क्लियर करना चाहते हैं। हम कोई इतने, हमारे पास इतना तो टाइम नहीं है कि, और इतना कोई कर भी नहीं सकता ऑनलाइन प्रोग्राम में कि हम आपको बिल्कुल प्रकांड विद्वान बना दें या गजलकार बना दें एकदम, या एक गीतकार बना दें, या है ना, वो पॉसिबल नहीं है। कुछ आपको मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी। तो आपको बेसिक्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं अगर आप ये ज्वाइन करते रहेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि किसी भी चीज में अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो फिर आप पकड़ लेते हैं उसको, ठीक है, आप उस चीज को पकड़ के आगे निकल जाते हैं। तो बेसिक्स स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, जो हम आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में। जी सर, यही मैं आपसे जानना चाह रही थी, क्योंकि जब हम बात करते हैं और उसमें और मंचों पे तो वो विधाओं की और ऐसी बात करते हैं, लेकिन जब तक बेसिक क्लियर ना हो वो विधाएं सिखाने का या गजल लिख लो कहने का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये एक श्रेय जी की बहुत अच्छी पहल है कि आप लोग कविता के भाव उससे आपको सिखाया जाएगा इस वर्कशॉप में। और हमारी अगली मेहमान के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दीजिए सर, जो इस वर्कशॉप को शुरू ये तो आप ही अनाउंस कर दीजिए, क्योंकि इसका प्रोग्राम का पूरा जिम्मा आपके ऊपर है। ये प्रोग्राम जो भी होंगे इस तरीके के ओपन माइक पर। बहुत धन्यवाद, आपने मुझ पे भरोसा किया और मुझे गाइड किया कि मुझे कैसे करना है। ये सब आप ही का मतलब आप ही की विचार है, आप ही की सोच है, जिसको मैं जस्ट थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमारी जो वर्कशॉप हम शुरू करने जा रहे हैं वो एक बहुत अच्छी कवित्री है, जिनका शब्द जिस तरह से वो अपनी रचनाओं में डालती हैं, जिस तरह की रचनाएं लिखती हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। वो हैं कवित्री सीमा वर्णिका जी, जो जल्दी ही अपने कार्यक्रम के साथ हमारे इस पेज पे आएंगी। और आपको अगर कुछ भी उनसे पूछना होगा, हमारा आधे घंटे का ये कार्यक्रम होगा
और वो जिस विषय पे बात करेंगी उस विषय से अगर संबंधित कोई बात होगी आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में तभी पूछ सकते हैं। बिल्कुल। जी सर, जी सर। तो अब सर थोड़ा सा ये बता दीजिए, जब हम ये ओपन माइक ऑनलाइन की तो हम बहुत बात कर ली, जब ऑफलाइन की बात आती, क्योंकि मुझे लगता है कई लोग प्रेजेंट करते में डरते हैं, लिखते तो बहुत अच्छा है लेकिन उनके लिए थोड़ा सा बताइए कि ओपन माइक में भाग लेते हमें जो संकोच होता है उसके बारे में क्या सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, संकोच तो आर्टिस्ट को करना ही नहीं चाहिए कहीं। अगर वो संकोच करेगा तो प्रेजेंट कैसे करेगा? तो आपको जो आता है, जैसा आता है, आप उसको सुनाइए। पहले नर्वस होने की तो जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात, ये तो थोड़ा हम भी देखेंगे ना, वीडियो इसीलिए मंगाए जा रहे हैं कि आप कैसा कैसा बोल पा रहे हैं। आप अगर बात ही नहीं बन रही है, आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम नहीं ले पाएंगे ना। फिर वहां पे तो वक्ता ही चाहिए ना, वक्ता जिसको वाक्पटुता बोलना आना चाहिए। एटलीस्ट कॉन्फिडेंटली बोले तो सही। जी। आपकी आवाज ही नहीं निकल रही तो हम भी कुछ नहीं कर सकते ना, हम आपको हाथ जोड़ देंगे कि नहीं, जबरदस्ती थोड़ी है। तो पहले आप कॉन्फिडेंट होइए, पहले आप बोलिए, और बोलने में कैसा बोल रहे हैं इससे पहले क्या बोल रहे हैं वो सोचें, क्योंकि कैसा बोलना तो बाद की बात है, पहले क्या बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। हाउ टू स्पीक बाद में सोचो, बट व्हाट टू स्पीक पहले सोचना पड़ता है। तो वो आपका जो जो बोला है आपने वो कैसा है, वो ध्यान देने की चीज है जो हम देखेंगे, तो उसके हिसाब से सेलेक्ट किया जाएगा और उनको आगे बढ़ाएगा। और थोड़ी बहुत गाइडेंस तो सर हम लोग दे ही सकते हैं, बता सकते हैं, जो हमारे बिल्कुल, बहुत अच्छा बिल्कुल, वो कर रहे करेंगे, हैं। वो बताएंगे। हाँ, बिल्कुल। और बहुत अच्छे जो हमारे कवि हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे गाते हैं, उनसे हम आपको जरूर उनसे बात करवाएंगे। आपको अगर कुछ हमको लगा तो उसका हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। ये आप हमारे किसी भी टीम मेंबर से बात कर सकते हैं, श्रेय सर को मैसेज दे सकते हैं या किसी को भी मैसेज दे सकते हैं। आपको कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप एक बार वीडियो भेजना, मतलब पहला स्टेप है आप वीडियो बनाकर भेजिए, पहला स्टेप ये है। जी। अगर उसमें जैसे आउट ऑफ 10 7 मार्क्स हैं आपके, तो आपको गाइड करके हम 10 वाला बना देंगे। लेकिन आउट ऑफ 10 2 मार्क्स हैं तो हम भी सॉरी बोल देंगे फिर, क्योंकि उतनी मेहनत हम भी नहीं कर सकते ना आपको वहां तक पहुंचाने के लिए। जी जी। तो ये है, अगर 6 7 है या 5 है तो भी हम मेहनत कर लेंगे आपके साथ, आपको उस लेवल पे पहुंचाने के लिए। जी। राइट। लेकिन 1 या 2 पे ही आप, अगर हमारे 10 आउट ऑफ 10 1 या 2 नंबर पे ही आते हो, तो 1 या 2 मार्क्स ही ले पाते हो, तो आपसे पॉसिबल नहीं है, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो सर वो है ना कि पूछने में क्या जाता है, तो आप अपना वीडियो भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो जरूर। और साथ में मैं ये भी कहूंगी कि आप जो भी चीज, मतलब अगर आप कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो जरूर किसी अच्छे जो प्रस्तुतिकरण जिसका बहुत अच्छा है उसकी वीडियो को बार बार सुने, उसकी आवाज को बार बार सुने, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। ये मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे जब हम सिंगिंग करते हैं तो बार बार उस सिंगर की अगर हम गाने को सुनते हैं तो धीरे धीरे वो सीखने लगते हैं, क्योंकि कई बार मैंने देखा है जी, जिन्होंने बेसिक सिंगिंग की क्लास नहीं भी ली होती है वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। ये उसी तरह से है ना सर? बिल्कुल, यही इसीलिए तो कहा जाता है कि आप पढ़िए और सुनिए पुराने रचनाकारों को, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो कोई नई धुन किसी गीतकार की सुनता हूं तो मैं खुद कोई और धुन बनाने की कोशिश करता हूँ। अरे इसने ये बना ली तो मैं भी कुछ बनाऊंगा नया, तो मेरे मन में कंपटीशन आता है, तो मैं खुद लग जाता हूँ कि अब मैं कौन सी धुन बनाऊं। नहीं, पहले मैं धुन बनाता हूँ फिर उस पर गीत लिखता हूँ। तो धुन बनाने के लिए हम भी कोशिश करते हैं। तो वो आप इन्फ्लुएंस कब होते हैं? जब किसी को देखेंगे तभी तो ना। आप किसी को देखते सुनते नहीं, कुछ नहीं करते, तो आपको कैसे आएगा? इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा सुनो, ये बहुत जरूरी है। जी, सुनो और प्रैक्टिस। आप मतलब ये मेरा एक बेसिक जो मैं बता रही हूँ, जो प्रस्तुतिकरण है, जो भी मेरे केके साहित्य रत्न के हमारे प्रतिभागी, उनसे भी मैं कहना चाहूंगी, हम आपको कम से कम 1 हफ्ता देते हैं आपकी रचना को लिख कर रिकॉर्ड करके हम तक भेजने का। तो मैं आपसे कहूंगी कि आप पहले अपनी रचना लिखें और बार रिकॉर्ड करने से पहले कम से कम 10 बार उसे शीशे के सामने खड़े होकर जरूर दोहराएं और प्रैक्टिस करें, जरूर सुधार आएगा जो आपका प्रस्तुतिकरण है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जी सर। तो मैं, नरेंद्र सिंह जी कहते हैं सार्थक चर्चा सबके लिए उपयोगी। मीनाक्षी शर्मा जी कहते हैं बहुत सुंदर पहल। रिचा कनौजिया जी कहती है बहुत स्वागत है श्रेय जी।
और अंजना जी कहती हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव डिस्कशन है जी, थैंक यू आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। सर तो टाइम भी हो रहा है, तो चलते चलते ना एक बार थोड़ा सा इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में और थोड़ा सा जो बेसिक है उसके बारे में बता दीजिए, ताकि जो दर्शक हमसे बाद में जुड़े हैं उनको भी थोड़ा समझ में आ जाए कि हम किस बारे में बात कर रहे थे। जो मैंने, वैसे तो ये वीडियो रहेगा, वो लोग देख सकते हैं, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि दो प्रोग्राम जो हमने बताया कि दो प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं। एक तो वर्कशॉप शुरू करेंगे, मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ अभी कि क्या क्या डिस्कशन हुआ। तो दो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं इस पेज पर। एक तो वर्कशॉप है जिसमें जो लोग विधाओं से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, बेसिक क्लियर करना चाहते हैं अपने, तो वो बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू। दूसरा, हम एक शहर दो शख्सियत प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसमें जो हमारे YouTube चैनल से KKJ YouTube चैनल पे जो काव्य गोष्ठी होती है वहां से अच्छे रचनाकार हैं, या हमारे कलम के जादूगर फेसबुक समूह से लगता है कि ये अच्छे रचनाकार हैं, अपने वीडियो डालते रहते हैं, वहां से जो भी हमें अच्छा लगता है उसको हम वहां ला सकते हैं, अब लाएंगे तो उसको मतलब और उनको एक तरह से उनको और अच्छी अपॉर्चुनिटी और बड़ी अपॉर्चुनिटी देने की हम सोच रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि हम ओपन माइक के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि ओपन माइक प्रोग्राम है क्या। जैसा मैंने बताया कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको कुछ लोगों के सामने परफॉर्म करने को बुलाया जाएगा, या आपके शहर में भी कर सकते हैं, या किसी एक सिटी में बोला जाएगा। तो वो उसका चयन प्रक्रिया सिर्फ ये है कि आपको वीडियो भेजने हमें पहले, हमारी एक ईमेल आईडी आपको दी जाएगी, तो ईमेल आईडी पे आप वीडियो भेजिए, आपकी वीडियो देखी जाएगी किस तरह की है, उसमें कुछ कमियां हैं तो आपको गाइड किया जाएगा, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो वो आपको प्रेजेंटेबल बनाने का काम हम कर देंगे, थोड़ा गाइडेंस कर देके, और उसके बाद आपको फिर इसमें भाग लेने के लिए ऑफलाइन बुलाया जाएगा कहीं भी, या तो किसी एक शहर में या फिर आपके शहर में। जी सर, और ये भी हो सकता है कि चलिए आप लोगों का सहयोग रहा और बहुत अच्छा किया, तो हम किसी एक शहर में जाके वहाँ के आसपास के जो एक दिन का प्रोग्राम हम कर सकते हैं, जैसे हमने होली मिलन किया था। धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाएंगे स्टेप वाइज। तो ये है कि आप लोगों का सहयोग हमें बहुत जरूरी है। आप लोगों से हमको पॉजिटिव जो चाहिए सहयोग चाहिए। साथ में एक चीज और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, जो कोई भी हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, हमें अपना वीडियो जरूर भेजें, चाहे वो फिलहाल मैसेंजर में भेजें, जब तक हम उनको अपनी ईमेल आईडी नहीं देते हैं। सर हमें मैसेंजर पर भेज सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कल दे देंगे ईमेल आईडी, कल ईमेल आईडी दे देंगे, और आप लोग हमें मैसेंजर में भेज सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कलम के जादूगर में भी मैंने एक पोस्ट डाली थी कि जो जुड़ना चाहते हैं वो कभी या हमारे जो कलमकार हैं हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उसी हिसाब से उनका, ये हर बुधवार को जो हमारी काव्य गोष्ठी एक शहर दो शख्सियत जो हमारा कार्यक्रम है, ये हमारे बुधवार को हम लोग प्रसारित करेंगे, जो 7 बजे से 8 बजे के बीच में प्रसारित होगा। और जो हमारी वर्कशॉप है वो शुक्रवार को 7 बजे से 7:30 बजे तक हमारे इसी पेज पर प्रसारित की जाएगी। तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि जो भी इच्छुक हमारे कलमकार हैं, या जो भी टैलेंटेड लोग हैं, या किसी और को भी वो जोड़ना चाहते हैं, हमें ईमेल करिए, हमें मैसेंजर में अपना जो भी वीडियो है, एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग, 1 मिनट की क्लिपिंग हमें भेजिए, और साथ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़िए जिससे कि उनको फायदा हो सके, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये मैं अपनी ओर से कहना चाहूंगी जी। तो सर हमसे बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, और शशांक मणि जी बहुत बढ़िया कमेंट लिख रहे हैं, और पूजा जी कहती हैं बहुत सुंदर चर्चा, रितु जी कहती हैं सार्थक चर्चा, निर्दोष कुमार जी भी कहते हैं बहुत ही सार्थक चर्चा, अंजना जैन जी कहती हैं वी ऑल आर विद यू, थैंक यू सो मच। तो इस तरह से सर मुझे लगता है हमारे दर्शकों के, जो भी हमारे सदस्यों के कुछ सवाल थे, उनके जवाब उन्हें मिल गए होंगे, और आगे भी जो जो सुझाव आएंगे, या जिस तरह से ये कार्यक्रम आगे बढ़ता है, जिस तरह से हम इसको देखते हैं कि किस तरह से हम इसको बेहतर बना सकते हैं, हम उस पर जरूर काम करेंगे। साथ ही जी सर, और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सर, आप आए और हमारे दर्शकों की जो
उनके मन में जो शंकाएं थी उनको आपने दूर किया और इतनी बढ़िया जानकारी दी। ओपन माइक के बारे में जनरली इस कॉन्सेप्ट को अभी लोगों तक ये पहुंच नहीं पाया है, कई लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो कम से कम जी उनको समझ में आएगा कि हम लोग आगे क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि कई एक प्रश्न आया था कि क्या ये कलम के जादूगर से अलग है? जी नहीं, ये कलम के जादूगर का ही एक्सटेंशन है, ये कलम के जादूगर का ही एक दूसरा रूप है, ये मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी। और ये श्रेय सर की ही एक और महत्वाकांक्षी परिकल्पना है जो मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी साकार होगी और आप लोगों के साथ से बहुत जल्दी हम इसको जमीनी स्तर पर मंचीय रूप देने में सक्षम होंगे, है ना सर? जी बिल्कुल। जी। प्रकाश मित्रवत जी कहते हैं फर्श से अर्श तक जाने का रास्ता बताया सर आपने। बिल्कुल मैं प्रकाश थैंक यू सो मित्रवत मच। जी से बहुत सहमत हूँ। तो सर कार्यक्रम को समाप्त करें? बिल्कुल बिल्कुल, 1 घंटा हो गया। जी, तो मैं सभी का सर एक गीत हो जाए ये प्लीज, निर्दोष कुमार जी नहीं कह रहे हैं मैं ये शनिवार इसमें नहीं, वो तो सम्मेलन में हो करेंगे। शनिवार को आप जरूर जुड़िएगा श्रेय सर के पेज से, वहाँ खूब सारे गीत आपको सुनने को मिलेंगे और हम जरूर मुंबई से जब किसी दूसरी शख्सियत को बुलाएंगे तो श्रेय सर को भी बुलाएंगे इस प्रोग्राम में, एक शहर दो शख्सियत में। तो बहुत जी मेरे दर्शकों का, हमारे सारे दर्शकों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग जुड़े और आप लोगों के कमेंट्स ने हमें ये हौसला दिया कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं और हम इसको आगे ले जा सकते हैं। साथ में श्री सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम जी जी, सबको ये आपका भी बहुत अवसर दिया कि हम इतने बड़े मंच के में सहभागिता कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम रियली ओवरवेल्म्ड कि लोग इतना प्यार करते हैं कलम के जादूगर को और हम लोगों से, जी कि हमारे किसी भी कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं और अच्छे से सहयोग करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या, शुभ रात्रि। इसी के साथ विदा लेते हैं, जल्दी मिलेंगे हम आपको अपने कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।